जब मैं मरूंगा पूरी दुनिया मुझ पर रोएगी, लेकिन भारत के लोग एक आंसू भी नहीं बहाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये कहना था हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये दिन हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की आज 29 अगस्त 2022 को 117वीं जयंती है। हालांकि वे जादूगर कहे जाने वाले भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्मदिन 29 अगस्त 1905 को वर्तमान प्रयागराज यूपी में हुआ था। अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1922 में एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना की सेवा की। वह एक सच्चे खिलाड़ी थे और हॉकी खेलने के लिए सूबेदार मेजर तिवारी से प्रेरित थे। ध्यानचंद ने उन्हीं को देखकर हॉकी खेलना शुरू किया। हॉकी में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें 1927 में लांस नायक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया और 1932 में नायक और 1936 में सूबेदार के रूप में पदोन्नत किया गया। इसी वर्ष उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की। वह लेफ्टिनेंट फिर कैप्टन बने और आखिर में मेजर के रूप में पदोन्नत किए गए। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को 3 ओलंपिक पदक दिलाए। उन्होंने 1936 में बर्लिन ओलंपिक फाइनल में जर्मनी पर भारत की 8-1 की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें वह 3 गोल के साथ टॉप स्कोरर भी बने थे। वह 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में 14 गोल करने वाले खिलाड़ी भी थे। मेजर ध्यानचंद ने 1926 से 1948 तक अपने करियर में 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किए, जबकि अपने पूरे करियर में लगभग 1000 गोल किए। ऐसे महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 2012 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस मान्यता से पहले उन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैसे तो वो खुद एक जीवंत किंवदंती थे, मगर उनके बारे में भी बहुत से किस्से आज भी मशहूर हैं। इनमें एक है कि जब उन्होंने तानाशाह हिटलर को भी न बोलने की जरूरत दिखाई। दरअसल बात 1936 की है, जब ध्यानचंद ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के बर्लिन शहर पहुंचे थे। वैसे तो उन दिनों ध्यानचंद के खेल के चर्चे पूरी दुनिया में होते थे। उनके खेल के जैसे बाकी लोग मुरीद थे, वैसे हिटलर भी मुरीद था। ध्यानचंद के व्यक्तित्व से वो काफी प्रभावित था। हिटलर ने बर्लिन में ध्यानचंद से मुलाकात की और उन्हें अपनी सेना में बड़े पद का प्रस्ताव दिया। हालांकि तब ध्यानचंद ने बड़ी विनम्रता से यह कहकर हिटलर को ना बोल दिया कि मैं भारत का नमक खाता हूँ, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हिटलर को ना बोलते देख ध्यानचंद तब पूरी दुनिया में सुर्खियों में बन गए थे। लोग अब खेल के साथ साथ उनकी देशभक्ति और बहादुरी और दृढ़ निश्चयता की तारीफ करने लगे थे। वैसे तो ध्यानचंद को लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग की जा रही है, मगर अब तक इस पर भारत सरकार का कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। महाखबर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।